मैं राजेंद्र सिंह चारण। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज आपको पता हो तो करंट इश्यू जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में भारत बंद रखा गया है। मैंने कई बार देखा या आपने भी देखा या ये नोट किया होगा, अक्सर हमारे देश को बंद किया जाता है। एक साइकोलॉजिकली अगर अपन सोच की बात करें तो हमने हर बार बंद को समर्थन दिया है, यानी हमारी सोच जो है वो बंद की तरफ जाती है। अब हमें एक नए सिरे से यह विचार करने की जरूरत है कि हम किसी चीज को खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचें। हम बंद के बारे में, बंद अपने आप में एक नेगेटिविटी का संकेत जाता है, हम उसी तरफ क्यों जाएं। हम किसी भी विचारधारा से, राजनीति से या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से समर्थन में या उसके विरोध में हो सकते हैं, लेकिन क्या देश की प्रगति के बारे में हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है? क्या आजादी के 70 सालों के बाद भी अब यह स्थिति नहीं आ गई कि आप और मैं, हम लोग व्यक्तिगत रूप से इन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें? हमने देखा है कि कई बार अलग अलग प्रकार के बंद, जैसे आज किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर के बंद, किसान आंदोलन का मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन बंद कितना उचित है? कई बार हम देखते हैं महंगाई को लेकर बंद होता है। कई बार हमने देखा है कि पिछले साल एक हुआ था दलित आंदोलन को लेकर के बंद हुआ है, कभी अल्पसंख्यकों को लेकर के बंद हो जाता है। भले ही क्षेत्र विशेष में बंद हो, राज्य में बंद हो या देश को बंद हो, लेकिन बंद बंद होता है। तो इस बंद की मानसिकता से, या ज्यादातर इनके पीछे राजनीतिक स्टंट होता है। राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधना चाहती है। कभी कांग्रेस अपना बंद करती है, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो बीजेपी अपना बंद करती थी। तो हम लोग इन बंद के पीछे अपनी आंखें बंद करके कब तक इनको मौन समर्थन देते रहेंगे? इसको हमें अब अच्छे तरीके से नई पीढ़ी को कम से कम विचार करने की जरूरत मुझे लगता है अब आ गई है। हम लोग कब तक बंद का समर्थन करते रहेंगे? ऐसी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देश के एक बड़े प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का मैंने कहीं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, सुना था उनका किसी वीडियो के अंदर। वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमारे देश के अंदर हम लोगों ने व्यक्तिगत प्रगति की है। किसी ने अलग अलग फील्ड के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है, तो व्यक्तिगत प्रोग्रेस तो हम लोगों ने की है, लेकिन राष्ट्र के रूप में हमने कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं की है। ऐसी कोई प्रोग्रेस हमारी राष्ट्र के रूप में नजर नहीं आती जिसे हम फक्र के साथ, गर्व के साथ ये कह सके कि ये हमारी राष्ट्रीय प्रोग्रेस है। ऐसी प्रगति कोई नजर नहीं आती, क्योंकि हम हर छोटी छोटी बात पर इश्यू बनने के बाद हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। जबकि राष्ट्रीयता के रूप में कई उदाहरण आपने भी सुने, मैंने भी सुने हैं। जैसे किसी देश के अंदर मैंने सुना था कि एक कंपनी के अंदर, जूतों की किसी फैक्ट्री के अंदर हड़ताल हुई। अब हड़ताल होने पर अपने यहां पर क्या किया जाता है? पूरी फैक्ट्री को ठप कर दिया जाता है। जबकि मैंने ऐसा सुना, शायद जापान की या किसी देश की ऐसी घटना कहीं पढ़ी सुनी थी कि उस जूतों की कंपनी के वर्कर्स ने स्ट्राइक करी, हड़ताल करी, तो उन्होंने क्या किया, अपने देश का प्रोग्रेस भी नहीं रुके और अपने संकेत और अपनी बात भी जिस संबंधित व्यक्ति तक या फर्म तक पहुंचानी है वो कैसे पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया कि जूतों के जो उत्पादन हो रहा था उनमें से 1 पांव के जूते बनाए। तो 1 पांव के जूतों का प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया, दूसरे पांव के जूते बनाए। यानी कि वो संबंधित फर्म को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन देश को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उनके मुद्दे सुलझ जाएंगे, इश्यू सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद उनको दूसरे 1 ही पांव के जूते बनाने रहेंगे। तो इस टाइप से ये एक सोच है उन लोगों की कि हमारा काम भी नहीं रुके, हमारे राष्ट्र की प्रगति नहीं रुके, लेकिन संबंधित व्यक्ति को इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बाध्य भी हो जाना पड़े। या एक चीज आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है कि हमारे यहां पर जनरली कहीं पर भी अगर कहीं कतार लगी हुई हो और पास वाली, जैसे एक जेंट्स की और लेडीज की लाइन बनी हुई हो, तो हम लोग, खाली जगह होती है तो हम जिधर से भी जगह मिलती है हम लोग उधर घुसने की कोशिश करते हैं। या आप कभी ऐसी चीज फील करना, मैंने जैसा फील किया है, जैसे अपन किसी रेलवे फाटक पर, फाटक बंद है और हम लोग वहां पर खड़े हैं क्रॉसिंग पे, जैसे ही ट्रेन निकल जाती है और वो रास्ता खुलता है, बैरियर ऊपर होने के जस्ट बाद में आप देखते हो कि एक लाइन से जो गाड़ी खड़ी है आगे वाली, उसके पास में से दूसरी गाड़ी यहां करके फंसती है, छोटी बड़ी हर प्रकार की, दोनों साइड से फिर जाम लगता है। ये दरअसल हमारी मानसिकता है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से आगे जाना चाहते हैं पर किसी भी सिस्टम को, किसी रूल को फॉलो नहीं करना चाहते। ये दरअसल हमारी मानसिकता हो गई है। इस मानसिकता को बदलने की मुझे लगता है अब जरूरत आ गई है, समय आ गया है। तो ये आज स्पेशल बात मैं इस बंद को लेकर के क्यों कर रहा हूं कि हमें एक राष्ट्र के रूप में प्रगति के लिए
कुछ इस टाइप के हमारे विरोध के नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे जिससे किसी का काम बाधित नहीं हो। आज मैं थोड़ा सा भावुक इसलिए भी हूं कि हाँ, किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, मैं भी इसके समर्थन में हूं। लेकिन आप सोचिए, आज जैसे मैंने सुना कि कृषि उपज मंडियों की तरफ से भी वो चाह रहे हैं कि हड़ताल रहेगी, वो हड़ताल का समर्थन करेंगे, भारत बंद का समर्थन करेंगे। तो कृषि के अंदर किसी किसान ने अपना ट्रैक्टर ले जाकर के वहां पर अपनी फसल के बेचने के लिए वो गया होगा, तो या नहीं भी गया है तो उसका एक दिन खराब हुआ है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की तो आज की एक मजदूरी नहीं मिली होगी। आप सोचिए, इस बंद से जिन लोगों से हम ये बात मनवाने के लिए बंद कर रहे हैं उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। आप कहने को बहुत कह सकते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाएगा, सरकार को वो बैकफुट पे आ जाएगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत नुकसान किसको होता है? जो छोटी दुकान चलाते हैं, सब्जी की ठेला लगाते होंगे, अपना नॉर्मल व्यवसाय करते हैं छोटे स्तर पर, किसान भी उसमें शामिल है, मजदूर भी उसमें शामिल है। किसी व्यक्ति की, मैं खुद एक प्राइवेट टीचर होने के नाते इस बात को समझता हूं कि जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन का पेमेंट नहीं मिलता है। तो जो भी एक दुकान पर मान लीजिए 2 वर्कर काम करते हैं, अगर वो दुकान बंद रहेगी तो उस दिन के पैसे उसको लगभग नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं आइडियल स्थिति में कि जो छुट्टी उसकी तरफ से होती है उसका पेमेंट मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि नहीं मिलता है, अधिकांश लोगों को नहीं मिलता है। तो हम लोग किस चीज को लेकर के हमें क्या करना चाहिए ये हमें नहीं पता है, हम सिर्फ भेड़ चाल बन जाते हैं। कोई भी अपोजिशन का दल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, कोई और पार्टी कर रही है, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना चाहिए। हम किसी का पिछलगू नहीं बन करके हमें खुद को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या ये हम लोगों के, आम आदमी के वास्तव में ये चीज हित में है या नहीं है। किसी भी दिन के, मैं आज की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल नहीं ले, लेकिन किसी भी दिन अगर कोई बंद होता है तो आप सोचिएगा कितने लोगों की एक एक दिन की मजदूरी नहीं मिलती होगी। और मजदूरी एक एक दिन का, कई लोगों का, मुझ जैसे लोग ऐसे हैं जिनके एक एक दिन का असर पड़ता है, उस दिन का उनका घर का खर्चा चलाने पर भी इंपैक्ट आता है। उस इंपैक्ट के बारे में कोई नहीं सोचता है। सबको, राजनीतिक दलों को तो उनको वोट लेने हैं, सरकारें बनी हुई है, अगले साल वो विरोध में भी आ गए, अपोजिशन में आ गए, तो फिर किसी टाइम में वो सरकार में भी आ सकते हैं। उससे हमें क्या मिलना है? तो हमें ये फिर से एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। और मुझे आज की बात को अब एक कंक्लूजन में एक शेर याद आता है किसी शायर का, कि यहां सभी का किसी न किसी से कोई अनुबंध है, यहां सभी का किसी न किसी के साथ कोई अनुबंध है, आप हंसने की बात करते हो, यहां तो रोना भी बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।